बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 के चैप्टर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेक्स्ट एसएलओज देखेंगे। हमारे आज के एसएलओज हैं डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल पैटर्न ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हाईलाइट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ with reference to their commercial exchanges with other civilizations। हम अपने इन दोनों एसएलओज में सबसे पहले वादी हसन के लोगों का एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या था, वो किस तरह से काश्तकारी करते थे, उनकी फसलें क्या थी, ये देखेंगे। और अपने नेक्स्ट एसएलओ में उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या थी, वो उनका इंट्रा वैली और इंटर वैली ट्रेड किन किन सिविलाइजेशंस के साथ थे, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज के ज़माने में भी हमारे यहाँ दो तरह की फसलें काश्त की जाती हैं, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जो कि हमारी खुराक में इस्तेमाल होती हैं, हम खुराक के लिए उन फसलों को काश्त करते हैं। और कैश क्रॉप्स वो हैं जो कि हम लोग कपड़ा बनाने के लिए या चीनी बनाने के लिए, इस तरह की जिन फसलों को काश्त करके हम लोग ज़रिए मुआश के तौर पर जिनको इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी कैश क्रॉप्स हैं। तो वादी सिंध के लोग भी इसी तरह से फूड क्रॉप्स भी कल्टीवेट करते थे और इसी तरह से कैश क्रॉप्स भी वो लोग उगाते थे। उन लोगों की फूड क्रॉप्स कौन कौन सी थी? वीट, बार्ले, पल्सेस में डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस वो लोग उगाते थे, और साथ में मस्टर्ड। ये उनकी फूड क्रॉप्स थी। और उनकी कैश क्रॉप में थी कॉटन और फ्लैक्स सीड। कॉटन और फ्लैक्स की मदद से वो लोग कपड़ा, लेदर, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके, चमड़े से बनी हुई चीज़ें और पहनने के लिए कपड़ा या किसी और काम के लिए कपड़ा बनाने के लिए वो लोग कॉटन और फ्लैक्स सीड काश्त करते थे। इसके अलावा वो लोग फ्लैक्स सीड एक्सपोर्ट भी करते थे। फैसिलिटेशन फॉर एग्रीकल्चर, काश्तकारी के लिए जो उनके पास, काश्तकारी करने के लिए जो उनके पास टूल था, या जिस चीज़ को वो काश्तकारी को बेहतर बनाने के लिए या बासानी करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो उनके पास था बैल। हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि उनके यहाँ बैल की बहुत अहमियत थी। वो काश्तकारी में भी इस्तेमाल किया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होता था, उसके अलावा उसका गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे काश्तकारी के लिए या एग्रीकल्चर के लिए वो लोग बुल का इस्तेमाल करते थे। बुल वॉज यूज फॉर प्लोइंग एंड फेचिंग वाटर फ्रॉम वेल्स। ना सिर्फ उसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हल जोतने के लिए, बल्कि उन्हीं फसलों को पानी देने के लिए जो कुएं से पानी निकाला जाता था, वो भी बैल की मदद से ही निकाला जाता था। तो वादी सिंध के लोगों का एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था। वो हर तरह की ज़रूरत के लिए जो उनको फसलें चाहिए थी, उनको वो उगाते थे। जिस तरह कि आपने देखी फूड क्रॉप्स, उनकी वीट, बार्ले, पल्सेस और मस्टर्ड थी। और इसी तरह से उनकी कैश क्रॉप्स कॉटन और फ्लैक्स सीड था। और ये सब वो लोग बैल की मदद से करते थे। इसीलिए वादी सिंध में बैल की इंतहाई अहमियत है। ये देखें आपके सामने एक तस्वीर, किस तरह से आदमी ये हल का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक तस्वीर वहाँ से उनकी दीवारों पर बनी मिली, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो रूइंस हमें मिले। तो यहाँ पे आप देखें किस तरह से वो एक लकड़ी के पहिए का इस्तेमाल और साथ में बैल का इस्तेमाल कर रहा है काश्तकारी के लिए। अब एग्रीकल्चर के बाद हम ट्रेड देखेंगे। चूँकि किसी भी सिविलाइजेशन की तरक्की या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उसके एग्रीकल्चर और ट्रेड पर ही बेस करती है। और वादी सिंध के लोग बहुत खुशहाल लोग थे, क्योंकि उनका सिर्फ एग्रीकल्चर ही अच्छा नहीं था, बल्कि उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत बेहतरीन थी। तो ट्रेड में देखते हैं उनके पास क्या है। उनका ट्रेडिंग हब था मोइंजोदारो, अ मॉडर्न ट्रेड हब। उनका मेजर जो सर्कल चलता था उनके ट्रेड का, वो मोइंजोदारो से चलता था। और मोइंजोदारो के अलावा जो वो दूसरी अपने शहरों के साथ ट्रेड करते थे, जो वो इंट्रा वैली ट्रेड था उनका, वो थे इंट्रा वैली ट्रेडिंग हब्स उनके थे मेहरगढ़, हड़प्पा और मोइंजोदारो। मोइंजोदारो उनका मेन सेंटर था ट्रेड के लिए। और उसके अलावा दूसरे शहरों के साथ जब वो वैली के अंदर ही, अपनी वादी के अंदर ही ट्रेड करते थे, तो वो ये 3 इंपॉर्टेंट शहर थे जहाँ पे उनका ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिली। और ये हमने किस तरह से अंदाज़ा लगाया, सेम सील्स वर फाउंड इन दीज सिटीज़। वादी सिंध की इन तीनों शहरों से मिलने वाली सील्स और दीवारों पर जो
पेंटिंग्स और दीवारों पर जो तस्वीरें बनाई गई उनसे हमें पता चला कि यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले, इन तीनों शहरों में इस्तेमाल होने वाले सील्स या सिक्के या आप कह सकते हैं स्टैम्प्स, वो तमाम एक जैसी थी। उसके अलावा जो दूसरे शहरों से मिली वो आपस में बिल्कुल भी एक जैसी नहीं थी, एक दूसरे से सिमिलर नहीं थी। लेकिन इन तीनों से मिलने वाली सील्स जो ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल होती थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, जिससे हमारे हिस्टोरियंस ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि वादिया सिंध के लोगों का इंट्रा वैली ट्रेड सिर्फ मेहरगढ़, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक ही महदूद था। इसके बाद हम इसका देखते हैं इंटर वैली ट्रेड। जो मेजर इंपोर्ट्स थी खुद तो ये लोग कॉटन और फ्लैक्स सीड ही काश्त करते थे, लेकिन उसके अलावा अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो दूसरी सिविलाइजेशन से मंगवाते थे, दूसरी जगहों से। तो इनकी इंपोर्ट्स क्या थी? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और स्टेनलेस। इसके अलावा वुड भी उनकी एक इसी में ही आती है इंपोर्ट में। लेकिन ये पहली चार चीज़ें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और स्टेनलेस को वो लोग इंपोर्ट करते थे अफ़गानिस्तान से, ईरान से और कश्मीर से, साउथ इंडिया के रास्ते से। साउथ इंडिया का रूट यूज़ किया जाता था, यानी जनूबी हिंदुस्तान का या जनूबी हिंद का रास्ता इस्तेमाल करके वादिया सिंध के लोग ईरान से, अफ़गानिस्तान से और कश्मीर से कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और स्टेनलेस मंगवाते थे। उसके अलावा वो लोग सिविलाइजेशंस जो मेसोपोटामिया और बेबीलोन की जो सिविलाइजेशंस थी उनसे वो लोग वुड, कॉपर और गोल्ड मंगवाते थे। इसके अलावा कॉपर और गोल्ड जो कि वो अफ़गानिस्तान और ईरान और कश्मीर से भी इंपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सिविलाइजेशन से भी ये लोग ये तीनों चीज़ें वुड, कॉपर और गोल्ड इंपोर्ट करते थे। खुद वो लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे? उनकी एक ही एक्सपोर्ट थी, उनकी मेजर एक्सपोर्ट फ्लैक्स सीड, जो कि वो लोग खुद काश्त करते थे। तो ये हमारे पास वादिया सिंध के लोगों की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, इंटर वैली और इंट्रा वैली। अब आप अपना SLO अचीव कर चुके हैं। आपने उनकी एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देखी कि किस तरह से वो एक खुशहाल सिविलाइजेशन थी। अब इसी से रिलेटेड हम अपना होमवर्क देखते हैं। हमारा पहला होमवर्क हमारे समर पैक से है, SLO बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ इंडस वैली पीपल। वादिया सिंध के लोगों के लिए एग्रीकल्चर किस तरह से उनका सोर्स ऑफ अर्निंग था। ये देखा आपने कि वो कौन कौन सी फसलें काश्त करते थे और किन को वो एक्सपोर्ट करके अर्न करते थे। ये आपने अपने सवाल में बताना है। नेक्स्ट है विच क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड बाय द इंडस वैली पीपल। यहाँ पे आपने उन क्रॉप्स का नाम लिखना है, चाहे वो कैश क्रॉप्स हैं या फूड क्रॉप्स हैं। आपने दोनों क्रॉप्स देखी कौन कौन सी वो कल्टिवेट करते हैं, तो आपने यहाँ पे क्रॉप्स का नाम लिखना है। द थर्ड इज हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट बुल्स वर यूज बाय इंडस वैली पीपल फॉर कल्टिवेशन। ये हम लोगों को किस तरह से पता चला कि वादिया सिंध के लोग बैल का इस्तेमाल काश्तकारी में करते थे। जस्टिफाई करें इस सवाल के जवाब को। नेक्स्ट होमवर्क भी आपका समर पैक से है, विच इज़ एक्टिविटी नंबर 5। रिकॉल योर नॉलेज अबाउट कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखी, तो आप अपनी इस नॉलेज का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए चार्ट को फिल करें, जिसमें आपको 3 सिविलाइजेशन दी गई हैं, मेसोपोटामिया की, सुमेरिया और इजिप्ट की। तो इनके ट्रेड आर्टिकल्स क्या थे और ट्रेड रूट्स क्या थे, यहाँ पे आपने अपने लेक्चर की और अपनी किताब की मदद से सवाल का जवाब लिखना है। इसके बाद अगला होमवर्क आपकी टेक्स्ट बुक से है, विच इज़ क्वेश्चन ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। इसमें MCQ नंबर 3 है आपके सबक से रिलेटेड। डिड द इंडस पीपल हैव हॉर्सेज? येस, पार्शली, नो और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से जो आंसर आपको करेक्ट लगे, जस्टिफाई लगे, उसको आप मार्क करें। इसके बाद MCQ नंबर 7 देखें। मोहनजोदड़ो वाज अ, इज इट अ ट्रेड सेंटर, रिवर, फॉरेस्ट और विलेज? मार्क द करेक्ट आंसर। And the MCQ number 12 is the economy of the Indus people was largely based on, is it based on agriculture, fishing, hunting और gathering? अपना सही जवाब यहाँ पे बताएं। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बी देखें। राइट ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे आज सबक से, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोहनजोदड़ो। आपने मोहनजोदड़ो की इंपॉर्टेंस बतानी है एग्रीकल्चर और ट्रेड के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 9 है विच क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड इन द इंडस वैली। जो क्रॉप्स वहाँ पे वादिया सिंध में काश्त की जाती थी उनके नाम बताने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आइटम्स वर ट्रेडेड इन इंडस वैली टाउन। इंट्रा सिटी ट्रेड में कौन कौन सी चीज़ों का ट्रेड किया जाता था या कौन कौन सी चीज़ें तजारत के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद कंप्रिहेंसिव आंसर्स में है क्वेश्चन नंबर 2,
राइट इन डिटेल अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडस पीपल। यहाँ पे आपने उनकी एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ दोनों ही डिस्कस करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।